अर्शा को ढूंढने के लिए उड़ान जैसे ही अशना के मामले से मुताल्लिक अपनी तहकीक आगे बढ़ाने का फैसला करता है। इसी वक्त उसे एक ऐसी इतला मिलती है जो उसके कदमों तले से जमीन निकाल देती है। उसे खबर मिलती है कि जिस गाड़ी में अर्शा को आखिरी बार देखा गया था उसका ताल्लुक शहर के एक ऐसे शख्स से है जिसका नाम पहले भी कमाल के साथ कई बार सामने आ चुका है। इदरान फौरन समझ जाता है कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सुजात को जब मालूम होता है कि इदरान पुलिस के साथ अर्शा की तलाश में बहुत करीब पहुंच चुका है तो वह घबरा जाता है। वो कमाल को फोन करके कहता है कि अगर पुलिस यहाँ तक पहुंच गई तो सबका खेल खत्म हो जाएगा। कमाल उसे तसल्ली देने के बजाय उल्टा धमकाता है कि वो अर्शा को किसी और जगह मुंतकिल करे, मगर सज्जाद कमाल की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो साफ कहता है कि उसने इतना बड़ा खतरा सिर्फ पैसों के लिए उठाया था और अब वह अपनी जानों पर नहीं लगाएगा। इसी दौरान शाजिर सज्जाद और कमाल की गुफ्तगू का एक हिस्सा सुन लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि अर्शा के अगुआ के पीछे कमाल का हाथ है। शाजिर के दिल में पहले ही अर्शा और समीन के लिए हमदर्दी मौजूद थी, इसलिए वह फैसला करता है कि अब वो खामोश नहीं रहेगा। लेकिन मसला ये था कि अगर वह फौरन इदरान को सब कुछ बता देता तो कमाल को शक हो जाता और वो शायद अर्शा को मजीद खतरे में डाल देता। इधर समीन मुसलसल उदरान की नाराजगी बर्दाश्त कर रही होती है। वो कई बार उदरान को समझाने की कोशिश करती है कि उसने अर्शा के साथ जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उदरान इस वक्त किसी की बात सुनने के मड़ में नहीं होता। वो समीन से कहता है कि जब तक अर्शा वापस नहीं आती वो उसे किसी वजह का मौका नहीं देगा। समीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। अचानक उसी रात समीन को एक नामालूम नंबर से पैगाम मौसूल होता है। पैगाम में सिर्फ इतना लिखा होता है कि अगर वो वाकई अर्शा को बचाना चाहती है तो उसे कमाल के बारे में खास जगह पर पहुंचकर सच मालूम करना होगा। समीन हैरान रह जाती है कि ये पैगाम किसने भेजा है। पहले उसे शक होता है कि शायद ये भी कमाल का कोई नया जाल है, मगर फिर वह फैसला करती है कि अर्शा के लिए वो खतरा मोल लेगी। दूसरी तरफ शाजिर भी उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे कमाल के बारे में अहम सबूत मिलने वाला होता है। वहां उसे कमाल के फोन से एक ऐसी रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें अर्शा के अगवा की मंसूबाबंदी के वाज़ इशारे मौजूद होते हैं। शाजिर यह रिकॉर्डिंग अपने फोन में महफूज कर लेता है, मगर इसी लम्हे कमाल वहां पहुंच जाता है। कमाल शाजिर को फोन हाथ में लिए देकर चौंक जाता है और गुस्से में पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। शाजिर पहली मर्तबा कमाल के सामने डटकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब वो उसके किसी जुर्म में शरीक नहीं होगा। कमाल उसे धमकाने की कोशिश करता है, मगर शाजिर जवाब देता है कि अगर उससे कुछ हुआ तो यह रिकॉर्डिंग खुद ब खुद उदरान और पुलिस तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर कमाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। इसी वक्त समीन भी वहां पहुंच जाती है और कमाल को शाजिर के साथ देकर रख जाती है। वह झुककर दोनों की गुफ्तगू सुनने लगी है। फिर उसे कमाल के मुना से अर्शा के अगवा का जिक्र सुनाई देता है। समीन के लिए यह लम्हा नाकाबिल यकीन होता है। जिस शख्स पर वह इतने दिनों से शक भी नहीं कर रही थी वही उसकी जिंदगी और उसके घर को बर्बाद करने की पूरी साजिश का मास्टरमाइंड लगती है। फिर उसे कमाल के मुना से अर्शा के अगवा का जिक्र सुनाई देता है। समीन के लिए यह लम्हा नाकाबिल यकीन होता है। जिस शख्स पर वह इतने दिनों से शक भी नहीं कर रही थी वही उसकी जिंदगी और उसके घर को बर्बाद करने की पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। समीन फौरन उदरान को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन आइन इसी वक्त कमाल की नजर उस पर पड़ जाती है। कमाल चौंक कर चीखता है। समीन खौफजदा होकर पीछे हटती है, मगर इस बार वो भागने के बजाय मजबूती से कहती है, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते कमाल, मैं सब कुछ इदरान को बताऊंगी। कमाल आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगते हैं। उदरान पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। वो अंदर दाखिल होते हुए सिर्फ एक जुमला कहता है, कमाल अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, पहले मुझे मेरी बेटी वापस करो, फिर तुम्हें अपने हर जन्म का हिसाब देना होगा। कमाल के चेहरे पर पहली बार खूब साफ दिखाई देता है और उसी लम्हे सज्जाद भी भागने की कोशिश करता है, मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है। इदरान उसके करीब जाकर पूछता है, अर्शा कहाँ है? सज्जाद खामोश रहता है। उदरान गुस्से में कहता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम में से कोई भी कानून से नहीं बच सकेगा। सज्जाद आखिरकार टूट जाता है और एक ऐसी जगह का नाम बता देता है जहां अर्शा को छुपा कर रखा गया था। इदरान फौरन पुलिस के साथ वहां रवाना हो जाता है, लेकिन जब वह इस जगह पहुंचता है तो कमरा खाली होता है। सिर्फ अर्शा का एक छोटा सा खिलौना जमीन पर पड़ा होता है। इदरान उसे उठाकर हैरत से देखता है और कहता है, यहाँ तो अर्शा थी, फिर उसे यहाँ से कौन ले गया? इसी वक्त उसके फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, इदरान साहिब अगर अपनी बेटी को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हैं तो कमाल को गिरफ्तार मत होने देना। इदरान के चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। अब सवाल यह था कि कमाल के पीछे असल में कौन था और अर्शा को आखिरी वक्त पर वहां से कौन ले गया? इदरान के हाथ में फोन कांपने लगता है। दूसरी तरफ मौजूद शख्स की आवाज सुनकर वह फौरन पूछता है, तुम कौन हो और मेरी बेटी को कहां ले गए हो? मगर जवाब देने वाला शख्स सिर्फ इतना कहता है, अगर अर्शा को सही सलामत देखना चाहते हो तो कमाल को अभी गिरफ्तार मत होने देना। उसके पीछे जो असल शख्स है वो तुम्हारे घर से कहीं ज्यादा करीब है। कल अचानक मुनक्ता हो जाती है। इदरान के जहन में कई सवालात गर्दिश करने लगते हैं। उसे फौरन ख्याल आता है कि शायद कमाल सिर्फ एक मेहरा है, लेकिन वो ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं करता और पुलिस को इशारा करता है कि कमाल पर नजर रखी जाए। दूसरी तरफ समीन मुसलसल परेशान होती है। उसे यकीन हो चुका होता है कि कमाल ने उसके खानदान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन अब उसे
ये खौफ भी सताने लगता है कि कहीं उदरान उसे भी उस साजिश का हिस्सा ना समझ ले। इसी दौरान शाजिर इदरान के पास पहुंचता है। वह इदरान को वह रिकॉर्डिंग देने ही वाला होता है जिसमें कमाल और सज्जाद की गुफ्तगू मौजूद होती है।